हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 9th सब्जेक्ट जियोमेट्री है। उसका लेसन 7th है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 7.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 30, बी 33, सी 03। ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना है। जॉइंट ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को ज्वाइंट करना है। व्हाट इज द फिगर फॉर्म? तो कौन सी फिगर फॉर्म होगी? सो चलो उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन का यूज़ किया है ग्राफ पेपर पर, बट मैं आपको रिकमेंड हमेशा करता ही हूँ कि पेंसिल का यूज़ करना है। ग्राफ पेपर हो या डायग्राम आपको ड्रॉ करना है तो पेंसिल का यूज़ करना है, वीडियो में दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो ए बोला है उन्होंने 3 0, सो एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट ए 3 0। उसके बाद है बी 3 3, ये 3 और ये 3, ये होगा हमारा पॉइंट बी 3 3। उसके बाद है पॉइंट सी 0 3 0 3, ये पॉइंट बन गया हमारा सी 0 3। और ए बी और बी सी ये हमको ज्वाइंट करने के लिए कहा गया है। सो जैसा बोलते हैं वैसा करना ही होगा, इसलिए चलो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हो रहा है ज्वाइंट। सो विच फिगर इज फॉर्म? तो देखो 0 to 3, 0 to 3, 3 to 6 3, यानी ये भी 0 to 3 काउंट करो, ये भी 0 to 3, यानी चारों भी साइड्स सेम है, इसलिए स्क्वायर ये फॉर्म हो रहा है, ऐसा तो मुझे दिख रहा है। इसलिए चलो आंसर लिख लेंगे अ स्क्वायर। चलो हमारा आंसर तो तैयार हो गया। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम इट टू इट्स लेफ्ट। वाई एक्सिस को पैरेलल 7 यूनिट लेफ्ट साइड में जो लाइन होगी उसका इक्वेशन लिखना है। सो x इज इक्वल्स टू 7, ये उसका इक्वेशन रहेगा, बट लेफ्ट साइड है इसलिए -7। तो ये यहाँ पे आंसर हो जा रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है अलग से, यहाँ पे इसका आंसर मिल जाता है। थर्ड है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम इट बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बिलो जो वाई एक्सिस पर है 5 यूनिट्स पर, यानी कि y इज इक्वल्स टू -5 आएगा। y इज इक्वल्स टू -5, ये उसका इक्वेशन होगा। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, द पॉइंट्स q -3 -2 लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को एक लाइन पैरेलल है, q उस पर कोई तो भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 -2। सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो ये है ग्राफ पेपर जिसपे मैंने ऑलरेडी जो ड्रॉ कर रखा था। सो यहाँ पर पॉइंट q है जो है -3 -2, ये है -3, ये है -2, ये है पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट q -3 -2, ये है। और ये पॉइंट कौन से लाइन पर है? जो y एक्सिस को पैरेलल है, तो y एक्सिस को पैरेलल हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। सो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है पैरेलल, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा? x इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये x पर -3 ये पॉइंट पर है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, सो इक्वेशन ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू -3, ये उसका इक्वेशन रहेगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल्स टू -4 आर पैरेलल लाइंस। x एक्सिस और एक लाइन है जो x इज इक्वल टू -4, उसका इक्वेशन है। ये लाइन एक तो एक में को पैरेलल है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? उनके बिटवीन जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? सो 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यूनिट देकर नहीं है, इसलिए 4 यूनिट लेना होगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर दूर है लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट और राइट का तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, इसलिए 4 यूनिट्स, बस 4 यूनिट्स दूर है, हो गया काम। उसके बाद है, विच ऑफ द इक्वेशन, यानी 6 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। Which of the equations given below have graphs parallel to x axis and which one have parallel to y axis? x axis को कौन सी लाइन पैरेलल है और y axis को कौन सी लाइन पैरेलल है, ये हमको लिखना है। अगर सोचा जाए इसमें तो सबसे इजी क्वेश्चन यही है। कैसा है? यहाँ पर x दिख रहा है ना, तो ये y axis को पैरेलल है, y देकर है तो x axis को पैरेलल है, x देकर है तो y axis को पैरेलल है, और y देकर है तो x axis को पैरेलल है। बस, यानी जो देकर है लेटर उसको छोड़कर दूसरे को पैरेलल रहता है। सो यहाँ पर आप y एक्सिस, यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस, बस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया हमारा आंसर यहाँ पर तैयार। ना इसको सॉल्व करना है ना कुछ करना है, सॉल्व करना रहता था तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता था।
है ना। तो सॉल्व करना नहीं है उसको, इसलिए जहाँ के वहाँ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन 7, तो इसको ग्राफ पेपर पर देखते हैं। ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स A 2 3, B 6 -1 and C 0 5. If those points are collinear then draw the line and which include them. अगर ये पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इनकी लाइन ड्रॉ करो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उसके कोऑर्डिनेट लिखो जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को ये ज्वाइंट हो रहे हैं या तो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो चलो सॉल्व कर देखते हैं। तो ये है ग्राफ, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं, जबकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। पॉइंट ए है 2 3, सो ये है 2 और ये है 3, ये आ गया हमारा पॉइंट ए 2 3। पॉइंट बी है 6 -1, पॉइंट बी है ये 6 है और ये -1, ये वाई का -1। पहला पॉइंट ये एक्स का रहता है, दूसरा पॉइंट ये वाई का रहता है। पॉइंट सी है 0 5, सो एक्स पर 0 और वाई पर 5, सो ये 0 5, पॉइंट सी 0 5। सो उनके पॉइंट्स के पास आपने कोऑर्डिनेट लिख लेना है, जबकि आपको फिर समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलो लाइन ड्रॉ होती है क्या वो देख लेंगे। अरे वाह, लाइन ड्रॉ तो होती है। चलो फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, एरो बता दिया है मैंने वहाँ पर। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट लिखना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन का, कहाँ पर वो इंटरसेक्शन हो रहे, तो वो लिख लेंगे। पहले देखो कि ये जो लाइन यानी ए, यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट शायद नहीं दिया था, बी 6 -1 है। हाँ, सो लाइन ए बी बोलो इसको, एक्स एक्सिस को देखो ये 5 0 पर हो रही है, ये 5 0 पर, और वाई एक्सिस को 0 5 पर हो रही है, तो लिख लेंगे। सो एट एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को 5 0 पर इंटरसेक्ट हो रही है वो लाइन, और वाई एक्सिस को 0 5 पर इंटरसेक्ट हो रही है। हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। एक ही ग्राफ पर ये डायग्राम सिंक के यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इनके कोऑर्डिनेट्स भी अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इनका लिखना है हमको। तो उसके लिए पहले हमको चलो वैल्यू पता होनी चाहिए। सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल्स टू -4, यानी ये 4 को हमने यहाँ पर लेकर गया तो प्लस का माइनस हो गया। y -1 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 1 होगा। 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो 2x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/2। देखो ये प्लस 3 को लेकर गया -3 और 2x 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया। और उसके बाद है 3y -15, तो 3y इज इक्वल्स टू 15 -15 इधर जाकर +15, y इज इक्वल्स टू 15/3, 3 5 = 15, y इज इक्वल्स टू 5। ये हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। अब इक्वेशन मिल चुका है, तो इक्वेशन मिलने के बाद तो फिर हम आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो x इज इक्वल्स टू -4, सो ये है ग्राफ और ये है x इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये है पहला इक्वेशन लाइन का। तो x इज इक्वल्स टू -4। देखो x की वैल्यू -4 दिख रही है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने को जा रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखो x इज इक्वल्स टू -4 किसकी वैल्यू थी, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 की। तो ये लाइन को नाम दे दो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन है वो। दूसरा है y इज इक्वल्स टू 1, तो ये है y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। y -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1 नहीं लेना है, तो y -1 इज इक्वल्स टू 0 लेना है। फिर है x इज इक्वल्स टू -3/2। अब -3/2 अगर सॉल्व किया जाए तो वो आएगा -1.5। सो x की वैल्यू -1.5 कहाँ पर मिलती है हमें, ये -1 -2 उसके बीच में ये। ओके, सो ये है -1.5। सो x की वैल्यू है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। होप कर रहा हूँ मैं आपको समझ रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा सा फास्ट में भी हो जाता है। और लास्ट है 3y -15 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें y इज इक्वल्स टू 5 आया था। तो ये है y एक्सिस और ये है 5। ये लाइन भी चलो ड्रॉ कर लेते हैं।
सो 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हो गए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए। बट उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के हिसाब से हमको उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब ये जो दो लाइंस है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये कहाँ पर मिल रहे हैं? -1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम -1 1। फिर उसके बाद ये है -4 1 -4 1। उसके बाद है -1 5 -1 5, x पहले लिखना है, y बाद में लिखना है। और उसके बाद है -4 5। ठीक है, तो यही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अपने को लिखना है बस। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स लेंगे ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन। क्या है? फर्स्ट लाइन लेंगे हम ये x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इसके कोऑर्डिनेट लिखा था मैंने, इज इक्वल्स टू -4 1, या तो इज इक्वल्स टू से अच्छा इज, सेकंड थर्ड फोर्थ। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये तो मिले ही नहीं। 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 इज -4 5। उसके बाद 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका है -1 1। और फिर फोर्थ है 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, इसका है -1 5। देखो स्टूडेंट्स, अब ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया था ग्राफ पेपर पर, बस मैंने वो लाइंस के नाम लिखे, वो जहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो, कोऑर्डिनेटर मैंने बता दिए, बस वही हमारा आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन 9th और लास्ट है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। नीचे कुछ 3 इक्वेशंस दिए हैं, वो 3 इक्वेशंस के हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। तो पहला देखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, सो y भी क्या आ जाएगा 1। सो एक्स वाई क्या है 1 1। ये टेबल आपको ड्रॉ करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है टाइम बचाने के लिए। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, इसलिए y की वैल्यू 2, इसलिए 0 2। और अब x की वैल्यू लेता हूँ मैं 2, तो y की वैल्यू क्या होंगी 0, क्योंकि 2 प्लस 0 2, सो 2 0। तो ये है इक्वेशन 1 1 0 2 और 2 0। सो चलो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहले ये, तो 1 1, ये 1 1, सो फिर 0 2 और फिर है 2 0। सो ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर दिख रहे हैं और इसलिए तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं कि उसके पॉइंट्स कोलिनियर है। सो ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका इक्वेशन भी लिख लेता हूँ मैं। इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। दूसरा है उसका भी टेबल ड्रॉ करना होगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग है कि 3x इज इक्वल्स टू वाई। अब x की वैल्यू 1 लेकर देखता हूँ, x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 3 1 जार 3, सो y इज इक्वल्स टू 3, सो 1 3। x की वैल्यू चलो 0 लेंगे हम, तो 3 0 0, y भी आएगा 0 0 0। और x की वैल्यू लेंगे हम 2, सो 3 2 जार 6, y की वैल्यू क्या आएंगी 6, सो 2 6, सो 1 3 0 0 2 6, सो 1 3 0 0 फिर 2 6, ठीक है। ये है 2 6। चलो इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसका इक्वेशन भी लिख लेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया उसका इक्वेशन। और थर्ड है और लास्ट है इसका कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो इसका पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना होगा हमें कि y
इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x यहाँ पर लेकर जाकर माइनस 2x। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू या तो बोलो x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू हम 1 रख ही देते हैं। सो 1 अगर x की वैल्यू मैंने रख दिया, सो 2 1 जार 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 है ना। सो ये माइनस 1 आएगा, फिर ये 1 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 0 रख कर देखता हूँ, 2 0 0, 1 माइनस 0 1, सो 0 1। और अब x की वैल्यू रखेंगे हम, चलो 2 रखते हैं। सो 2 2 जार 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, सो 2 माइनस 3, सो 2 माइनस 3। तो चलो मिल गए हमके पॉइंट्स, 1 माइनस 1, ये है 1, ये है माइनस 1। उसके बाद है 0 1, ये 0 1, और उसके बाद है लास्ट 2 माइनस 3, सो ये 2 और ये है माइनस 3। ठीक है, चलो इसको ज्वाइंट करेंगे हम। ये हो गया ज्वाइंट, और इसका इक्वेशन था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स, ऐसा था हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2। पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है मैंने, कैसे ग्राफ पेपर का यूज़ करना है, पेंसिल का यूज़ करना है ग्राफ पेपर पर। लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो उसके नीचे आपको इक्वेशन लिखना है। कोई पॉइंट्स आप डिनोट कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो पॉइंट को थोड़ा सा एम्बोस्ट कर वहाँ पर पॉइंट का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। चैनल, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।